बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजूद गुफ्तगू शोहर को एतमाद में लेना है। ये एक सवाल है जो कि एक बहन ने हमसे पूछा है। वो कहती हैं कि मैं पुरमुसर्रत इज़्दवाजी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे शोहर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरी शादी मेरी तमाम गुज़िश्ता इबादतों का इनाम है, ताहम मेरे जहन पर एक बोझ रहता है। शादी से पहले मेरे अपने एक चचाजाद कजन के साथ ताल्लुकात थे और मैं उसके साथ गलत किस्म के जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम कर चुकी थी। मैं अब अक्सर सोचती हूँ कि मुझे अपने शौहर को इस राज से आगाह कर देना चाहिए कि मैं अपने कजन को कितना पसंद करती थी, खुसूसन ऐसे हालात में कि मैं अब भी अपने कजन से मिलती हूँ और इस मुलाकात से गुरेज मुमकिन नहीं है। वो हमसे मशवरा तलब कर रही हैं कि इस सिचुएशन के अंदर क्या किया जाए। देखिए, आपका मौजूदा रवैया यकीनन काबिले तारीफ है। ये दुरुस्त है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें अपने हक से बढ़कर अता फरमाता है, ताहम हम में से कुछ लोग इस बात को महसूस नहीं करते। जो लोग मुसीबतों में मुब्तला होते हैं उनमें से कुछ ये सोचते हैं कि उन्हें जिस मुसीबत को झेलना पड़ रहा है वो इन पर खामखा नाज़िल हो गई है, वरना वो इस मुसीबत को डिजर्व नहीं करते थे। अगर अल्लाह ताला जल्ला शानहू उनसे नेमतें वापस ले लें तब वो मजबूरन अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रहमत का एतराफ करते हैं। हम में से हर एक को ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू हमसे इसके सिवा कुछ नहीं चाहते कि हम अपने ऊपर आयद शुदा फराइज को अदा करने की सूरत में अल्लाह ताला जल्ला जलालहू का शुक्र अदा करें और उन्होंने हमें जो कुछ दिया है उस पर अपने रब की सच्चे दिल से हम्दो सना करें। ये कहने की जरूरत नहीं कि फराइज हम पर हमारे अपने फायदे के लिए आयद किए गए हैं। अल्लाह ताला को हमारी इबादतों से कुछ हासिल नहीं होता, ना उनकी जरूरत है। ये हम अपने फराइज को अंजाम दही के बेहतर नताइज खुद हासिल करते हैं। इस बहन के सवाल से जाहिर होता है कि वो एक अच्छी मुसलमान बहन है। आप अल्लाह ताला की नेमतों और रहमतों का एतराफ करती हैं। उसके फजल और करम से आपकी शादी एक मेहरबान और मोहब्बत करने वाले शख्स से हो गई। इस्लाम के इब्तदाई दौर के एक मुमताज आलिम दीन हजरत सईद बिन मुसैयब से उनकी बेटी ने, जो खुद एक साहिब इल्म खातून थी, सवाल किया कि कुरान पाक में जो दुआ मुसलमानों को सिखाई गई है, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें दोज़ख की आग से बचा। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। तो इसमें दुनिया की भलाई से क्या मुराद है? तो हजरत सईद ने फरमाया, मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक अच्छा और मेहरबान इज़्दवाजी रफीक यानी शोहर या बीवी हो सकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस दुनिया का बेहतरीन सुख और तस्कीन एक अच्छी बीवी है। यकीनन रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मर्दों के लिए भी फरमाई है, यानी औरत के लिए बेहतरीन तस्कीन एक अच्छा शोहर है। आप अपने शोहर की कदर महसूस करते हुए उनके सामने अपने माजी के अफाल का एतराफ करना चाहती हैं, क्योंकि आपकी ख्वाहिश है कि आपके अपने शोहर से ताल्लुकात में कोई खराबी ना पैदा हो। लेकिन आपको सोचना होगा, क्या आपका ये अमल दानिशमंदाना होगा? आपने सोचा कि इस तरह के एतराफ से आपके शोहर पर क्या असर पड़ेगा?
क्या इस तरह आपके बारे में उनके ख्यालात चेंज नहीं हो जाएंगे? क्या इस तरह उनके जहन में शुकूक और शुबहात जन्म नहीं ले लेंगे और वो आप पर भरोसा करना खत्म कर देंगे या कम कर देंगे? क्या ये वो सोचेंगे चूंकि आप माजी में किसी से मोहब्बत कर चुकी हैं इसलिए मुस्तकबिल में भी ऐसा कर सकती हैं? या फिर आपके एतराफ पर वो आपके रवैये की तारीफ करेंगे कि आपने उनसे ताल्लुकात में किसी बिगाड़ की रोकथाम के लिए ये एतराफ किया है? आपके शोहर चाहे जितने भी मेहरबान हों, आप याद रखिए आपके एतराफ पर उनके रद्द अमल को उनकी मेहरबान तबीयत से नापा नहीं जा सकता। ताहम अगर आपके एतराफ से कोई वाकई फायदा होने का इम्कान हो तो आप अपने इरादे को अमली जामिया पहना डालें, लेकिन क्या वाकई इससे फायदा होगा? आपके अपने शोहर से ताल्लुकात बिल्कुल पाक साफ और खालिस हैं। अगर आप माजी के आमाल पर अल्लाह ताला जल्ल शानहू से मुआफी मांग चुकी हैं और अब अपने शोहर और घर के लिए अपनी तमाम तर मोहब्बत को वक्फ कर चुकी हैं, तो फिर आपको अपने शोहर से ताल्लुकात का आगाज उस वक्त से हुआ है जब उन्होंने आपसे शादी करने का पैगाम दिया था, यानी एंगेजमेंट हुई थी। अगर आपने उसे कबूल कर लिया था, हम में से हर एक माजी में कोई ना कोई गलती कर चुका होता है। ऐसा करके हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि हम खुद अल्लाह ताला जल्ला शानहू की सजा के मुस्तहिक हो जाते हैं। अगर हम तौबा करें और फिर इस गलती के इर्तिकाब से बाज रहें तो हम अल्लाह ताला जल्ला शानहू की तरफ से बख्शिश के हकदार हो जाते हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद रखें, जिसने गुनाह से तौबा की वो उस फर्द की तरह है जिसने गुनाह किया ही ना हो। फिर हम अपने माजी के गुनाहों को अपने हाल और मुस्तकबिल पर बोझ क्यों बनाएं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पर ऐसी कोई मजहबी या समाजी जिम्मेदारी या पाबंदी नहीं है कि आप अपने शोहर के सामने उन माजी की गलतियों का एतराफ करें जो शादी से पहले आपसे सरजद हो गई थी, क्योंकि आपकी शादी में किसी किस्म की धोखाधड़ी से काम नहीं लिया गया। जो बात ज्यादा अहम है वो ये है कि अब गुनाहों और गलतियों से दूर रहें। चुनाचे आपको अपने माजी के गुनाहों पर तौबा करनी चाहिए, आइंदा के लिए ऐसा गुनाह न करने का आज़म करना चाहिए और अपने शोहर के साथ बावफा जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर आप इसके साथ साथ अपने दीनी फराइज को अंजाम देने का एहतमाम भी करें तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू की खुशनुदी हासिल कर लेंगी। आप अपने कजन से मिलने से गुरेज करें, खुसूसन तन्हाई में तो बिल्कुल भी ना मिलें, क्योंकि शादी से पहले भी और शादी के बाद भी कजन से मिलना उमूमन जलती आग पर तेल के मुतरादिफ होता है। इसलिए इस सिचुएशन के अंदर आपसे जहां तक मुमकिन हो सके आप अपने उस कजन से दूर रहें ताकि फ्यूचर के अंदर भी इस किस्म की गलती से बचा जा सके। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपकी इस दवाजी जिंदगी को जन्नत के गहवारों में से एक गहवारा बनाए, और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हर भाई बहन को उसकी अस्मत को महफूज रखे। अल्लाह से हम पनाह मांगते हैं ऐसी गलतियों से और इजाजत चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।